पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए अपने प्लेयरों के लिए। जैसे पास्ट में इंडिया के जो ऑफ स्पिनर बॉलर अश्विन के ऊपर लगा, सुनील नारायण पे लगा, सुनील नारायण पे लगा, ये सारे वापस आए, पाकिस्तानी प्लेयर के ऊपर ही आता है। उन्होंने अपने प्लेयर को बैक किया। चेयरमैन साहब के पास तो शायद इतना नहीं होता, क्योंकि मैंने जैसे पहले बोला ना कि चेयरमैन साहब को सही गाइड करने वाले लोग नहीं है। ये जो बॉलिंग एक्शन को सस्पेक्ट करार देना, और ये सेकंड टाइम हो चुका है। और पास में जिस तरह मैंने रेफरेंस के तौर पे बताया कि सईद अजमल का कैरियर ख़त्म हो गया, इसी तरह शुएब अख्तर को भी कैरियर में 2-3 दफ़ा फेस करना पड़ा, अब फिर मोहम्मद हफीज़ का भी 2-3 दफ़ा ये प्रॉब्लम आई। ये कि हमेशा पाकिस्तानियों के गेंस ऐसे क्यों होता है? देखें, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा शुएब भाई की। शुएब भाई का जब ये हुआ उस वक्त हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने शुएब भाई को स्टैंड किया। अगर उस वक्त ये ऐसा काम होता या शुएब भाई पे ऐसा इल्ज़ाम लगता कि भाई इनका बॉलिंग एक्शन ऐसा है, तो आज ये पूरी दुनिया में लेजेंड ना कहलाए जाते। उस वक्त पीसीबी में लोग कुछ ऐसे थे जिन्होंने बैक किया शुएब अख्तर को, तो आज पूरी दुनिया में वो पहचाने जाते हैं। जब अब मैं बात करूंगा सईद अजमल की, मोहम्मद हफीज़ की, उस वक्त जब इन पे बात आई तो उस वक्त हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ ऐसे लोग थे कि जिनको अपना नहीं पता होता था कि भाई हमें अगले महीने की सैलरी मिलनी है कि नहीं मिलनी। अगर हमने नहीं मानी तो शायद हमारी सैलरी चली जाएगी, तो इसलिए उन्होंने इतना सपोर्ट नहीं किया। जैसा कि जब ये मोहम्मद हफीज़ या सईद अजमल पे ये बात आई, उस वक्त मैं भी टीम में था, तो मेरा ये दिल कह रहा था कि यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए अपने प्लेयरों के लिए। जैसे पास्ट में इंडिया के जो ऑफ स्पिनर बॉलर अश्विन के ऊपर लगा, सुनील नारायण पे लगा, सुनील नारायण पे लगा, ये सारे वापस आए, पाकिस्तानी प्लेयर के ऊपर ही आता है। उन्होंने अपने प्लेयर को बैक किया। चेयरमैन साहब के पास तो शायद इतना नहीं होता, क्योंकि मैंने जैसे पहले बोला ना कि चेयरमैन साहब को सही गाइड करने वाले लोग नहीं है। अगर वो सही गाइड करने वाले लोग होंगे तो चेयरमैन साहब स्टैंड लेंगे ना, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब खुद इतने अच्छे इंसान हैं कि वो कुछ करना चाहते हैं क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। उनको भी पता है कि पाकिस्तान की ये एक ही स्पोर्ट्स है जिससे हम पाकिस्तान को खुशी दे सकते हैं। तो ये चाहिए हमारे जो नीचे वाले लोग हैं उनको चाहिए कि चेयरमैन साहब को अच्छा मैसेज पास करें कि नहीं, ये हमारे प्लेयर अच्छे हैं। अगर हम इनको बैक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे ये बॉलर क्लियर होंगे। जैसे आपको लगता है ये आईसीसी की तरफ से हमेशा से प्रॉब्लम रहा है कि वो पाकिस्तान को टारगेट किया जाता है? नहीं, आईसीसी की तरफ से देखें कुछ भी हो, 3-4 जो प्लेयर हमने जिक्र किया ये सारे पाकिस्तानी हैं, और जो बाकियों पे आता था वो सारे क्लियर हो जाते। देखें चाहे कुछ भी है ना, देखें पाकिस्तान की बॉलिंग हमेशा से स्ट्रांग रही है, और आपको भी पता है कि कुछ भी है कि पाकिस्तान के बॉलर माशाल्लाह वन ऑफ द बेस्ट पूरी दुनिया में उन्होंने राज किया है। चाहे वो फास्ट बॉलिंग है, चाहे वो स्पिन डिपार्टमेंट है, तो उनको जिससे खतरा होता है दूसरी टीम को या आने वाला जो बड़ा इवेंट होता है आईसीसी का, तो कोई ना कोई ऐसा सीन क्रिएट कर देते हैं कि भाई इससे हमें डर है, इस पे वो बात ऐसी कर देते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं, वो उसको क्लियर ही नहीं कर पाते। यहाँ पे पता चलता है हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो नीचे लोग बैठे हुए हैं कि भाई हमने अपने प्लेयर को कैसे सपोर्ट करना है, चाहे कुछ भी है। जैसे मैंने आपको बोला है कि जो हमारा रिहैब होना होता है, हम जो लोग बाहर जाके करते हैं रिहैब, वो बेहतर, हाँ जी, वो हमारे पाकिस्तान में होना चाहिए। चाहे कुछ भी है, एक्शन पे बात होती है, कहीं पे भी बात होती है। आप ये देखें कि एक्शन पे बात होती है तो कुछ प्लेयर इंडिया में जाके अपना सही करते हैं, रिहैब करना होता है इंडिया में जाके करते हैं, इंग्लैंड में करते हैं, इधर उधर करते हैं। तो पाकिस्तान में ऐसा होना चाहिए कि अगर आपको लग रहा है हमारे माशाल्लाह एनसीए में इतने माशाल्लाह कोचिज इतने बैठे हुए हैं, उनको पता चल जाता है, या कुछ भी हमारे मेंटोर ऐसे बैठे हुए हैं उनको पता चल जाता है कि भाई ये बात होनी है, तो भाई आप पहले ही आपके पास इतना, वो कहते हैं ना कि लेबोरेटरी में इतनी चीजें पड़ी होनी चाहिए कि नहीं भाई हमने इसको ठीक करना है। आईसीसी से बात आने से पहले या किसी सीरीज में आने से पहले हम इसको पहले ही ठीक कर लें। क्योंकि लास्ट टाइम भी इन्होंने ये कहा था जब उस्मान तारिक का सस्पेक्ट हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि इसको क्लियर करे, अगर सेकंड टाइम होगा तो हम आईसीसी को रिपोर्ट करेंगे। तो ये मेरा ख्याल है सेकंड टाइम हो रहा है, अभी तक प्रेस रिलीज आई तो नहीं है, प्रॉब्ली शायद अब वो आईसीसी की तरफ इसको फॉरवर्ड करे। अच्छा, रिहैब सेंटर की बात हमेशा हमने की है कि रिहैब सेंटर बहुत मैंडेटरी है, और इसमें बायोमैकेनिक्स भी हों, जिसमें आपके पास अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट भी हों, और जैसा साइम को भी बाहर भेजना पड़ा 3 मंथ के लिए। इससे पहले हमें शहनशाह अफरीदी का भी याद है कि इधर उनकी रिकवरी नहीं हो रही थी, और फिर शायद अफरीदी ने उनको बाहर भेजा। बाद में बोर्ड ने इंटरवीन करके सारे एक्सपेंसेस भी है। और अभी एहसानुल्लाह है, उसकी आपको पता है कि 150 का बॉलर मिला, वो ज़ाया हो गया।
ये किस तरह आप समझते हैं कि ये प्लेयर को बचाने के लिए इस पे काम करना चाहिए? देखें, सिंपल सी बात है, आपने एक नाम और नहीं लिया कि जिसने खुद अपना सारा खर्चा उठाया था। वो मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ। अच्छा जी। मैंने भी अपना सारा खर्चा उठाया था, मैंने भी इंग्लैंड से अपना रिहैब किया था, और उस वक्त मैं करंट टीम में था, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में था। ठीक है, किस ईयर की बात कर रहे हैं? 2017 की बात 2017 में, ठीक। जी, मैं भी बाहर गया था, मुझे इन्होंने वापस भेजा, मेरा रिहैब हुआ। इन्होंने मुझे कहा नहीं जी हम नहीं कर सकते। सिर्फ आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि मैंने इनसे रिक्वेस्ट इतनी कर करके मैंने इन्हें ये बोला था कि प्लीज़ मेरी आप फ़्लाइट लेट करवा दें, मैं अपना रहना सहना खुद कर लूँगा। वहाँ पे मेरे ब्रदर इन लॉ थे, इमरान कादिर, मैं उनके पास जाके रहा हूँ। फिर उधर मैंने रिहैब किया, तकरीबन 1-1.5 महीना मैंने रिहैब किया। उसके बाद मैं जब वापस आया हूँ तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैं क्यों बार बार ये कहता हूँ कि चलें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें दिया है तो हम लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं। आपको भी पता है कि पाकिस्तान में कुछ फर्स्ट क्लास प्लेयर ऐसे हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते। ठीक है, कुछ पाकिस्तान के प्लेयर्स ऐसे हैं वो नहीं अफोर्ड कर सकते। एक टूर किया होता है, क्या वो अपने पे सारा पैसा लगाएंगे, अपनी फैमिली पे सारा पैसा लगाएंगे, किस पे लगाएंगे? तो मैं क्यों ये बात यहाँ पे करता हूँ, या मेरे से जो सीनियर हैं, शाहिद भाई भी, यूनुस भाई भी ये करते हैं कि भाई आपके पास एकेडमी है, लाहौर में है, कराची में है, मुल्तान में। आप, हमारा पाकिस्तान इतना बड़ा है, बड़े बड़े शहरों में हमारा ये रिहैब सेंटर होना चाहिए कि चाहे रिहैब जैसा मर्जी है कि आप बाहर से जो डॉक्टर बुला रहे हैं कि भाई टीम के साथ वो लगे हुए, आपके पाकिस्तान के पास इतने काबिल डॉक्टर हैं जो आपने ज़ाया कर चुके हैं हम प्लेयरों की तरह। मैं यहाँ पे नाम भी लेना पसंद करूंगा, जैसे डॉक्टर फैसल हैं, डॉक्टर सुहेल हैं, क्योंकि मैंने खुद इनके साथ किया हुआ है। बड़े बड़े जो प्लेयर हैं, मेरे से भी जो सीनियर हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि यार ये कैसे डॉक्टर थे, ये इंसान को खड़ा कर देते थे। और एकेडमी का मकसद ही यही है कि आप रिहैब सेंटर बनाएं। इधर एक अनाउंसमेंट भी करते चलें जी। उमर अकमल से आप काफ़ी लोग क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में दिखने को मिलते हैं। स्क्रीन पे हमारी नंबर भी आप ऑनवर्ड्स आप देखेंगे, उस पर कोई भी आप मैसेज पे के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम शो में आपके नाम के साथ आपका क्वेश्चन ज़रूर शामिल करेंगे। अच्छा उमर भाई, कल वाले मैच पे भी थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। लाहौर क्लदर तभी जीतता है, एक स्टैट्स के हम अकॉर्डिंगली देखें, जब फ़खर चलता है। और फ़खर ने एक और रिकॉर्ड भी अपने नाम किया, उन्होंने सेकंड हाईएस्ट PSL की जो 50s है वो भी बना चुके हैं 21 टाइम। उन्होंने जो मोहम्मद रिजवान है उनको बीट किया है, अब सिर्फ उनसे ऊपर टेबल में बाबर आजम है। तो फ़खर को इवॉल्व होते हुए कैसे देख रहे हैं, और फ़खर को रिहैब के बाद फिट कैसे देख रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं अभी भी 100% नहीं हूँ, मैं मोमेंटम गेन कर रहा हूँ, बेहतर हो रहा हूँ। तो आपने कैसे देखी उनकी इनिंग्स? देखिए, मैंने उसकी जितनी भी इनिंग्स देखी, जैसे मैंने कल के शो में भी बोला था कि ये इस लीग का सबसे बड़ा मैच होगा, लाहौर वर्सेस कराची। और इसमें जो पहले बारी करेगा, उसने अगर 200 प्लस किया तो दूसरी टीम के लिए बहुत बड़ा प्रेशर होगा। आप मेरी बात, चाहे बिल्कुल ऐसे ही आपने कहा, मैंने बोला था आपको, और वही बात हुई कि शाहीन ने टॉस जीता। शाहीन ने, आपको पता है, उसने बारी की और उसने 200 प्लस किया। नो डाउट कि शुरू में वो थोड़ा सा उन्होंने स्ट्रगल किया, फ़खर ने और मिचेल ने जिस तरह की पार्टनरशिप बिल्ड की, अपनी टीम को निकाल के ले गए। उसके बाद जिस तरह की शाहीन ने बॉलिंग की, पहला ओवर उसने किया, उसने आउट किया और टोटली उसने मोमेंटम अपने हाथ में रखा। लाहौर कलंदर ने अपने हाथ में रखा और कराची को उठने ही नहीं दिया।